आज हम नर्सिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक स्केलेटल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन पढ़ेंगे, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, वो भी डायग्राम के साथ इजी लैंग्वेज में। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग शास्त्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नंबर फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन, देन एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो मैंने स्केलेटल सिस्टम और टाइप्स ऑफ बोन का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसलिए आज हम उसका आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये दो पार्ट्स मिलकर बॉडी का शेप प्रोवाइड करते हैं, शेप बनाते हैं, आकार बनाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और तो और मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा रोल है इनका, बहुत हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट में दो डायग्राम है, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन का है, एक एक्सियल स्केलेटन का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आर्म्स और लेग्स दिखाए गए हैं, ठीक है, हाथ और पैर के बारे में दिखाया गया है, साथ ही शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल भी दिखाया गया है। इसका काम मेनली मूवमेंट करवाना है, ठीक है। क्या करवाना है? इसका काम मूवमेंट करवाना है। देन राइट साइड एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज दिखाया गया है। इन तीनों को ही हाईलाइट किया गया है। एक्सियल स्केलेटन बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं, मतलब कि बॉडी का बीच वाला मेन सपोर्ट जो होता है ना, वो एक्सियल स्केलेटन ही बनाता है। तो इसलिए क्या बनाता है? ये सेंट्रल एक्सिस बनाता है, ठीक है। बॉडी का बीच वाला मेन सपोर्ट जो करता है वो एक्सियल स्केलेटन ही करता है। तो ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम एक एक करके दोनों स्केलेटन, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन बॉडी का सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है। मैंने पहले ही बताया कि बीच का मेन पार्ट, मेन जो फ्रेमवर्क होता है वो सेंट्रल फ्रेमवर्क कौन बनाता है? एक्सियल स्केलेटन बनाता है। तो एक्सियल स्केलेटन बॉडी का सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है। इसका मेन काम बॉडी को सपोर्ट देना और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना होता है। इसमें 80 बोन्स इंक्लूड होती हैं। इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज और स्टर्नम। तो स्कल जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बॉडी को सपोर्ट देती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। देन आते हैं रिब केज में। तो रिब केज क्या करता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन करता है। देन आते हैं स्टर्नम में, जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो इसमें रिब्स को कनेक्ट करता है और चेस्ट को सपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे मेन पार्ट जिसे हमने डिस्कस किया। अब आगे हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में एक्सियल पार्ट्स ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर देख रहे हो, व्हाइट और ब्लू में डिवाइड किया गया है। तो जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना इस डायग्राम में, तो वो एक्सियल पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो स्कल मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। वर्टिब्रल कॉलम बॉडी का सेंट्रल सपोर्ट होता है। रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। देन बीच में पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, बॉडी को सीधा बनाए रखना, ये एक्सियल स्केलेटन ही करता है, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन वाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी प्रोटेक्शंस प्लस पोस्चर मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। तो अब देखते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में ये स्केलेटन बॉडी के लिम्स, मतलब हाथ पैर और गर्डल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं? मूवमेंट, ठीक है। डेली एक्टिविटीज़ आप जो करते हो ना, वो एपेंडिकुलर स्केलेटन की ही हेल्प से करते हो। तो डेली एक्टिविटीज़, इसमें टोटल 126 बोन्स इंक्लूड होती हैं। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं शोल्डर गर्डल, आर्म्स, पेल्विक गर्डल और लेग्स। तो शोल्डर गर्डल क्या होता है? तो आर्म्स को बॉडी से जोड़ता है, ठीक है। आर्म्स का क्या है? तो लिफ्टिंग, होल्डिंग, इन सब में हेल्प करता है, जितने भी काम होते हैं उनमें हेल्प करता है। देन पेल्विक गर्डल लोअर लिम्स को बॉडी से जोड़ता है, ठीक है। लेग्स वॉकिंग, रनिंग, मूवमेंट, इन सारे मूवमेंट में लेग्स जो है वो हेल्प करता है। तो चलिए अब डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ लेते हैं। तो रेड कलर से जो हाईलाइट किया गया है ना, वो एपेंडिकुलर स्केलेटन को हाईलाइट किया गया है, लिम्स को हाईलाइट किया गया है। तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं शोल्डर गर्डल।
कनेक्ट द आर्म्स टू द बॉडी, आर्म्स को बॉडी से कनेक्ट करने में शोल्डर गर्डल हेल्प करता है। देन आर्म्स हेल्प इन लिफ्टिंग एंड होल्डिंग ऑब्जेक्ट, मैंने पहले ही बताया आपको कि आर्म्स क्या हेल्प करते हैं, लिफ्टिंग में, होल्ड करने में किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को। देन पेल्विक गर्डल कनेक्ट करता है लोअर लिम्स को बॉडी से। देन लेग्स हेल्प इन वॉकिंग रनिंग, लेग्स किस में हेल्प करते हैं आप सभी जानते हो, वॉकिंग में, रनिंग में, मूवमेंट में। तो ये रहे एपेंडिकुलर स्केलेटन के रोल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ना वो बॉडी की मोबिलिटी प्लस लोकोमोशन के लिए एसेंशियल होता है। तो मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट, जैसे कि उठना, बैठना, हाथ पैर चलाना, गर्दन घुमाना, इन सारी चीज़ों में जिसका रोल होता है वो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन का। और लोकोमोशन में क्या है, तो लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, पूरे बॉडी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना, मतलब जैसे वो थ्रू वॉकिंग, वो रनिंग, जंपिंग, हम वॉक करके, रन करके और जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, तो ये सब इस प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं। और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो मोबिलिटी और लोकोमोशन के लिए जाना जाता है, ठीक है, एसेंशियल होता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सियल स्केलेटन देन एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमेशा एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज का यूज़ किया है जिससे आपको याद हो जाए डिफरेंस और भूले ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सियल स्केलेटन देन एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या करता है, बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाता है। मैंने पहले ही बताया कि बॉडी का बीच वाला जो मेन सपोर्ट होता है ना वो कौन बनाता है, एक्सियल स्केलेटन बनाता है। वहीं पे अगर एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो वो क्या बनाता है, लिम्स बनाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स। क्या करता है एक्सियल स्केलेटन, मैंने पहले ही बताया, आपको याद भी हो गया होगा कि वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट एंड लंग्स हो गए, ठीक है, इन सबको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, एक्सियल स्केलेटन प्रोटेक्ट करके रखता है। देन एपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात करें तो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में। मैंने पहले ही बताया कि मोबिलिटी और लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो क्या है यहाँ पे लिखा है कि हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है। देन एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स इंक्लूड होती हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होता है स्कल, रिब्स, वर्टिब्रा। देन एपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, आर्म्स, लेग्स एंड गर्डल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे दो डिफरेंस आप और ऐड कर लो कि जो एक्सियल स्केलेटन है वो स्टेबल, मतलब कि इसका मतलब मूवमेंट बहुत कम होता है, स्टेबल होता है। और वो क्या होता है, एपेंडिकुलर मोबाइल होता है। एक्सियल स्टेबल होता है, एपेंडिकुलर मोबाइल होता है। तो स्टेबल मतलब कि मूवमेंट बहुत कम होता है, इसका मेन काम बॉडी को सीधा रखना होता है। वहीं पे अगर मोबाइल की बात करें तो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे आर्म्स, लेग्स फ्रीली आप मूव कर सकते हो ना, वो एपेंडिकुलर का ही रोल होता है, ठीक है। फिर सपोर्ट, प्रोटेक्शन करता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है बॉडी के पोस्चर में और मतलब प्रोटेक्शन देता है वाइटल ऑर्गन्स को। वहीं पे एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो मोबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, मूव करने में, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फ्रीली हाथ पैर मूव करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एपेंडिकुलर का रोल होता है। तो ये रहे हमारे डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देख लेते हैं फंक्शन बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सपोर्ट्स द हेड एंड ट्रंक, तो एक्सियल क्या करता है, हेड और ट्रंक को सपोर्ट करता है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, उनको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे अगर एपेंडिकुलर स्केलेटन के फंक्शन की बात करें तो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है, आप इसी के थ्रू अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे हमारे फंक्शंस दोनों के। अब आगे हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैंने पहले ही बताया, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल क्या करता है, प्रोटेक्शन प्लस सपोर्ट देता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन मूवमेंट करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर बॉडी के स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। दोनों को मैंने डिटेल में समझाया, आसान लैंग्वेज का यूज़ किया है जिससे आप एग्जाम में याद करके आराम से लिख सको। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे से रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप तक और नर्सिंग कंटेंट लाने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।